सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अब मात्र कुछ घंटे ही बचे हैं। अब तो घंटों में ही बात होगी, अब तो दिन में बोल नहीं सकते हैं, अब घंटे में ही बात होगी। तो अगले 40-45 घंटे में या अगले एक दिन में क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस जो इतना लो हो रहा होगा उसमें आप कैसे आप डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप ये करिए ना, अगले 10-15 घंटे का या 20 घंटे का आप एक फ़िक्स शेड्यूल बना लो, एकदम स्ट्रैटेजी तैयार कर लो कि ये चीज़ मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, कभी यहाँ जंप करेंगे, कभी वहाँ जंप करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि लास्ट टाइम में सारा कुछ ना मिक्स होकर के और एक कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको करना ये होगा कि यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटी दैट आई एम गोइंग टू स्टडी दिस अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द नेक्स्ट 20 और 25 आवर्स। ओके, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर आप मेरी मानो तो आप झारखंड को जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हो। झारखंड, पेपर 1 के लिए करेंट अफेयर्स, अगर आपने मिसलेनियस के लिए कुछ पहले से पढ़ रखा है तो आप उसको रिवाइज़ करो, और हिस्ट्री, है ना, ये सब चीज़ें आप कर लो। बाकी आप जियोग्राफी सेक्शन से आप सेंसस आप देख लेना एक बार। ठीक है, इंडिया का जो सेंसस है, ट्राइब्स को पढ़ लेना। ठीक है, बाकी पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पबैट सेक्शन को पढ़ा होगा, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं अगर वो किए होंगे तो सही है। और बाकी रहा इकोनॉमी का, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का लूसेंट से आपने जो भी पढ़ा होगा उससे आपका काम बन सकता है, नहीं तो ज़्यादा उसके लिए पैनिक नहीं होना है। और जो साइंस सेक्शन जो है ना, वहाँ से भी 15 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसको एज इट इज़ रहने दें और सारा फोकस आप पेपर 2 पे लगाएं। खासकर पेपर 2 में CNT SPT, शासन व्यवस्था, खेल कूद जो पढ़ना है वो आपका, फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो, फिर इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब को जितना बार आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। जो कल्चर वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नहीं जोर देंगे। आपको, आप इतने बार पढ़े होंगे, इतना गो थ्रू हुए होंगे कि अगर बनना होगा तो वहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, तो यही सब कुछ है। बाकी स्थिति सबकी ख़राब है है ना, तो किसी को भी उतना समय नहीं मिल पाया, है ना। मुझे तो समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं एग्ज़ाम दे भी पाऊँगा कि नहीं पाऊँ, है ना, जो भी है छुट्टी वगैरह मिल नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ है ना। बट क्या है कि मेरे को लगा कि कुछ चीज़ें, है ना, आपको बताना चाहिए। और करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कुछ ऐसा है स्पोर्ट्स जिसमें झारखंड ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपने अगर उसको टिक करके रखा होगा तो आपको उसको पढ़ना चाहिए। बाकी बस लास्ट जो 48 आवर्स या जो 24 आवर्स होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम, दैट व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी यू होल्ड इन योर माइंड। ओके, आपको क्या करना है, मजबूती से खड़ा रहना है। आपको ये सोचना है कि ये सब आपने पढ़ाई की है, इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपको कम समय दिया गया, लेकिन जो भी समय दिया गया उसमें आपने खुद को कैसे मैनेज किया, कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ी आपने, ये सब बहुत मायने रखता है। और बस आप ये मान के चलो कि जो कंपटीशन जो होता है, इट्स अबाउट व्हाट, रिलेटिव परफॉर्मेंस। ओके, सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग not well or not good according to you, but you are performing well according to some other person, or in reference to the, or in comparison to the other person, then you are going to be selected in the examination. Okay, so यहाँ पे हमेशा रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात होती है कि आपने औरों से बेहतर किया कि नहीं किया, आपने अपना बेहतर किया कि नहीं किया, इट डजेंट मैटर, बट इट मैटर्स कि अगले ने जो किया, वो जो मार्क्स ला रहा है उससे आप कितने आगे चल रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, वो सेलेक्टिव होकर नहीं पढ़ पाते हैं, और आप सिर्फ वो पढ़ो जिससे मार्क्स आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस राइट हो सकते हैं, है ना, तो यू कैन लीड ओवर देम। ओके, तो इट डजेंट मैटर कि व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव गिवन इन योर प्रिपरेशन, बट इट मैटर्स कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी you have adopted in your preparation. Okay, so this is what I wanted to deliver to all of you, and I wish you very all the best for the upcoming examination. Or don't be panic, just believe yourself, और अच्छे से
आप लोग अपने सेंटर पे जाएं, एग्ज़ाम दें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी के समय में बहुत ज़्यादा किसी का भी यूट्यूब चैनल कौन सा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। जो भी समय बचा हुआ है, जो फिक्स चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ है, उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये कुछ बताना था। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।